रात बहुत शांत थी। आसमान सितारों से जगमगा रहा था। छोटे यूसुफ अलैहिस्सलाम खिड़की से आती चांदनी में सो रहे थे। अचानक उन्होंने एक अद्भुत सपना देखा। सूरज, चांद और 11 तारे उन्हें सजदा कर रहे हैं। सुबह होते ही वे दौड़कर अपने पिता नबी याकूब अलैहिस्सलाम के पास पहुंचे। उत्साह से बोले, अब्बा, मैंने सपना देखा। सूरज, चांद और 11 तारे मुझे सजदा कर रहे थे। याकूब अलैहिस्सलाम ने बेटे की ओर देखा। उनकी आंखों में खुशी और चिंता दोनों झलक रही थी। वे जानते थे कि यह कोई आम सपना नहीं, यह एक महान भविष्य की निशानी है। उन्होंने धीरे से कहा, बेटा यूसुफ, यह सपना अपने भाइयों को मत बताना, वे हसद करेंगे। अल्लाह तुझे ज्ञान और नबूवत से सम्मानित करने वाला है। यूसुफ अलैहिस्सलाम चुपचाप सिर झुकाकर मान गए। उन्हें अभी अंदाजा नहीं था कि इसी सपने के कारण उन्हें कितनी बड़ी आजमाइशों से गुजरना होगा। याकूब अलैहिस्सलाम के 12 बेटे थे, जिनमें यूसुफ अलैहिस्सलाम और उनके छोटे भाई बिन्यामीन सबसे प्यारे थे। उनकी मासूमियत, भलमनासाहत और अल्लाह से मोहब्बत ने पिता का दिल जीत लिया था। बाकी भाई जलन से भर गए। वे आपस में कहने लगे, हमारे अब्बा सिर्फ यूसुफ को प्यार करते हैं। हम इतने बड़े हैं, फिर भी उनकी नजरों में कोई कद्र नहीं। एक दिन बड़े भाई ने कहा, चलो यूसुफ को कहीं दूर फेंक देते हैं, फिर अब्बा हमारी मोहब्बत करेंगे। उनकी साजिश तैयार हो गई। एक दिन उन्होंने पिता से कहा, अब्बा, आज यूसुफ को हमारे साथ भेज दीजिए। हम उसके साथ खेलेंगे, मस्ती करेंगे। याकूब अलैहिस्सलाम को चिंता हुई। उन्होंने कहा, मुझे डर है कहीं तुम खेल में मशगूल होकर उसे न भूल जाओ और कोई जंगली जानवर उसे नुकसान पहुंचा दे। भाइयों ने कसम खाई, नहीं अब्बा, हम उसकी हिफाजत करेंगे। आखिर पिता मान गए। सूरज तो रोज की तरह निकला था, मगर उस दिन का सूरज गवाह था कि आज एक मासूम बच्चे की जिंदगी बदल जाएगी। भाई यूसुफ को मैदान ले गए और बोले, चलो हम तुम्हें एक जगह दिखाते हैं। वे एक गहरे कुएं के पास पहुंचे, जहां पानी कम था लेकिन अंधेरा बहुत। अचानक उन्होंने यूसुफ को धक्का दे दिया। या अल्लाह, मेरी मदद कर। यूसुफ चीख पड़े और उनका नन्हा बदन कुएं की तली में जा गिरा। अंधेरे कुएं में बैठकर यूसुफ अलैहिस्सलाम रोए। फिर अपने दिल को संभाला और कहा, ऐ मेरे रब, तू मेरे साथ है, मैं तुझ पर भरोसा करता हूं। कुछ देर बाद एक काफिला वहां से गुजरा। उन्होंने पानी निकालने के लिए बाल्टी डाली, मगर बाल्टी से निकला एक खूबसूरत बच्चा। वे बोले, वाह, यह तो एक गुलाम होगा, इसे बेच देंगे। यूसुफ अलैहिस्सलाम को मिस्र ले गए और थोड़े से दाम में उन्हें एक अमीर अधिकारी अजीज को बेच दिया। अजीज और उनकी पत्नी जुलेखा ने उन्हें पसंद किया। जुलेखा ने कहा, इसे अच्छे से रखना, शायद यह हमारे लिए फायदेमंद साबित हो या हम इसे बेटा बना लें। दिन बीतते गए, यूसुफ अलैहिस्सलाम बड़े होते गए। उनकी सुंदरता, सदाचार और ज्ञान ने सबका दिल जीत लिया। अल्लाह ने उन्हें हिकमत और समझ अता की। एक दिन जुलेखा यूसुफ अलैहिस्सलाम की खूबसूरती पर मोहित हो गई। उसने उन्हें गुनाह की दावत दी, मगर यूसुफ अलैहिस्सलाम ने कहा, मैं अल्लाह से डरता हूँ। मेरे रब ने मुझे सम्मान दिया है, मैं गलत राह नहीं चुनूंगा। गुस्से में जुलेखा ने उन्हें पकड़ने की कोशिश की। यूसुफ अलैहिस्सलाम भागे। जुलेखा ने उनका कुर्ता पीछे से फाड़ दिया। उसी वक्त दरवाजे पर जुलेखा का शौहर अजीज आ गया। जुलेखा बोली, इस गुलाम ने मुझे बहकाना चाहा। यूसुफ अलैहिस्सलाम ने कहा, नहीं, ये औरत ही मुझे बहकाना चाह रही थी। तभी एक बच्चा गवाही देने लगा, अगर कुर्ता पीछे से फटा है तो यूसुफ बेकसूर है। और सच में कुर्ता पीछे से फटा था। अजीज ने सच्चाई समझ ली, लेकिन समाज के डर से चुप रहे। आखिर यूसुफ अलैहिस्सलाम को जेल भेज दिया गया। जेल में यूसुफ अलैहिस्सलाम उदास नहीं हुए। उन्होंने कैदियों को अल्लाह की तौहीद और सच्चाई की दावत दी। उनके चेहरे पर हमेशा सुकून और रहमत की झलक रहती। 2 कैदियों ने उनसे अपने सपनों की ताबीर पूछी। एक बोला, मैंने देखा कि मैं अंगूर निचोड़कर शराब बना रहा हूं। दूसरा बोला, मैंने देखा कि मेरे सिर पर रोटी है और परिंदे उसे खा रहे हैं। यूसुफ अलैहिस्सलाम ने कहा, पहला आजाद होगा और बादशाह की सेवा करेगा, दूसरा मौत की सजा पाएगा। बिल्कुल वैसा ही हुआ। यूसुफ अलैहिस्सलाम ने कहा, जब तू आजाद हो तो बादशाह से मेरा जिक्र करना। लेकिन वह आदमी भूल गया। यूसुफ कुछ और साल जेल में रहे, सब्र और अल्लाह की याद के साथ।
एक दिन मिस्र के बादशाह ने अजीब सपना देखा। 7 मोटी गायों को 7 दुबली गायें खा रही हैं और 7 हरे दाने 7 सूखे दानों के साथ। कोई भी इसका मतलब नहीं बता सका। तभी वह कैदी याद आया जिसे यूसुफ ने बताया था। बादशाह ने यूसुफ को बुलवाया। यूसुफ अलैहिस्सलाम ने कहा, 7 साल तक भरपूर फसल होगी, फिर 7 साल तक भयंकर अकाल आएगा। पहले 7 साल का अन्न बचाकर रखना, यही तुम्हें अकाल से बचाएगा। बादशाह हैरान रह गया और बोला, तुम्हें मैं मिस्र की अन्न व्यवस्था का प्रभारी बनाता हूं। यूसुफ अलैहिस्सलाम ने नम्रता से जिम्मेदारी निभाई। मिस्र खुशहाल हुआ, लोग सुरक्षित रहे। अकाल में यूसुफ के भाई अनाज लेने मिस्र आए। उन्होंने यूसुफ को नहीं पहचाना, लेकिन यूसुफ ने उन्हें पहचान लिया। उन्होंने अपने छोटे भाई बिन्यामीन को अपने पास रख लिया और बाकियों को वापस भेज दिया। जब सभी भाई फिर लौटे, यूसुफ अलैहिस्सलाम ने खुद को प्रकट किया। आंखों में आंसू थे। उन्होंने कहा, मैं तुम्हारा भाई यूसुफ हूं। अल्लाह ने मुझे इज्जत दी है। आज मैं तुमसे कोई बदला नहीं लूंगा। अल्लाह तुम्हें माफ करे। उनके पिता याकूब अलैहिस्सलाम रो रोकर अंधे हो गए थे। यूसुफ ने अपना कुर्ता भेजा और कहा, यह अब्बा के चेहरे पर रख देना। जैसे ही कुर्ता चेहरे पर लगा, उनकी नजर लौट आई। सभी परिवार मिल गए। सूरज, चांद और 11 तारे सजदा में झुके। यूसुफ का सपना सच हो गया। जिंदगी के आखिरी दिनों में यूसुफ अलैहिस्सलाम ने दुआ की, ऐ मेरे रब, तूने मुझे हुकूमत और इल्म दिया, मुझे इस्लाम पर मिला दे। उनकी जिंदगी सब्र, सच्चाई, अल्लाह का डर और माफी का बेहतरीन उदाहरण थी।